क्या आप प्लूटो के अंधेरे का अनुभव लेना चाहेंगे? वेल, आप पहले से ही ले रहे हैं। प्लूटो पर दिन में 2 बार सूर्य पृथ्वी से दिखने वाले सूर्य से 1000 गुना मंदा दिखाई देता है, लेकिन ये फिर भी पूर्णिमा से 100 गुना अधिक चमकीला होता है। इसलिए आप आसानी से प्लूटो पर दिन के समय किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पृथ्वी पर हर दिन सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद प्लूटो के दिन की चमक का अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी पर यह उतना ही चमकीला होता है जितना प्लूटो पर दोपहर के समय होता है। नासा इन क्षणों को प्लूटो समय कहता है और उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो आपको बता सकता है कि आपका अगला प्लूटो समय वास्तव में कब है। अगर आप उस समय बाहर जाते हैं तो आपको प्लूटो के जीवन का अंदाजा लग सकता है, जो प्लूटो पर दिन के सबसे चमकीले समय जैसा होता है। और अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आपको पता है, आज से लगभग 4 अरब साल पहले जब हमारी धरती के पास चंद्रमा नहीं था, तब पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था कि चांद की ग्रेविटी न होने के कारण हमारी धरती आज के मुकाबले लगभग 4 गुना तेजी से घूम जाया करती थी। जब चंद्रमा का जन्म हुआ तब उसके ग्रेविटी के प्रभाव के कारण हमारे धरती पर एक दिन 24 घंटे का हो गया। मगर चिंताजनक बात तो ये है कि यही चांद हर साल हमारे पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसी वजह से वैज्ञानिकों के हिसाब से आने वाले 4.5 बिलियन सालों में चांद हमारे धरती से काफी दूर चला जाएगा, जिसके बाद हमारे धरती पर एक दिन केवल 12 घंटों का रह जाएगा। और वैज्ञानिकों की माने तो हमारे सूरज की भी लाइफ लगभग 5 बिलियन साल का बचा हुआ है, जिसके बाद हमारा सूर्य भी एक रेड जायंट में बदल जाएगा। वैसे आप ऐसी स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे? और अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में पूरी मानवता द्वारा बोले गए शब्दों से अधिक तारे हैं? ये खरबों संभावित विदेशी घर हैं। अब यहाँ किकर है। वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है जहां तरल पानी और जीवन के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पेच है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, यहाँ तक कि हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान को भी निकटतम तारे तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इसलिए जबकि परिस्थितियां अलौकिक जीवन के पक्ष में हैं, हमारी खोज जारी है। अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रह्मांड के अतीत के अंधेरे कोनों में जहां समय धीरे धीरे चलता है, वहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तीखी नजर ने एक भयानक रहस्य उजागर किया है। एक ऐसा ब्लैक होल जो हमारे सूरज से 4 करोड़ गुना ज्यादा भारी है, मात्र 70 करोड़ साल की उम्र में ब्रह्मांड में मौजूद था। ब्रह्मांड के फैलने और आसपास की धूल के कारण यह बहुत ज्यादा लाल दिखाई देता है। इतना बड़ा ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे बन पाया, ये वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। ये लगातार आसपास के पदार्थ को निगलकर और तेजी से बढ़ रहा है। इस खोज ने ब्रह्मांड के शुरुआती स्वरूप को समझने के हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी है और वैज्ञानिकोों को यह सवाल करने के लिए मजबूर करती है कि आखिर ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में असल में क्या हुआ था। जेम्स वेब का यह निष्कर्ष ब्रह्मांड के जन्म की कहानी को फिर से लिखने का अवसर हो सकता है। ये वो कहानी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रह्मांड के अनंत अंधेरे में जहां रहस्य का पर्दा छाया हुआ है, खगोलविदों ने ऐसी खोज की है जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड को जानने के हमारे नजरिए को बदल कर रख देगी। उन्हें एक नहीं बल्कि 2 विशाल ब्लैक होल मिले हैं, जिनमें से हर एक हमारे सूरज से 28 अरब गुना ज्यादा भारी और बड़ा है। और ये ब्लैक होल एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसे हुए हैं। ये 2 ब्लैक होल्स हैरान करने वाली खोज से कहीं ज्यादा है। ये पूरी तरह से नया नजरिया पेश करते हैं। ये ब्लैक होल के बारे में हमारी पुरानी सोच को जाड़ से बदल देते हैं और हमें ऐसी चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर ये दिग्गज कैसे बने? उनके उभरते हुए भंडारों में कौन से राज छुपे हुए हैं? ये ब्लैक होल हमें इस बात की गहरी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और विशाल है। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। जरा सोचिए, जिंदगी की जाड़, वो पानी जो धरती पर हर चीज को संजीवनी देता है, वो हमारे सूरज से भी ज्यादा उम्र दराज हो सकता है। 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सूर्यमंडल गैस और धूल के विशाल बादल से जन्म ले रहा था, यह पानी कहीं और किसी और कहानी का हिस्सा रहा होगा। अपने अंदर बेहद प्राचीन समय के राज समेटे हुए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पानी में एक खास तरह का हाइड्रोजन पाया है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। ये वो हाइड्रोजन है जो हमारे जैसे युवा तारों में बहुत कम पाया जाता है।
इस बूढ़े हाइड्रोजन की मौजूदगी एक चौंकाने वाली संभावना की तरफ इशारा करती है। क्या पृथ्वी का कुछ पानी सूर्य से भी पहले का है? क्या ये ब्रह्मांड के किसी अनछुए कोने से आया होगा और फिर हमारी धरती का हिस्सा बन गया? सोचिए, ये उस विरासत को पाने जैसा है जो हमें किसी ऐसे समय से मिली हो जब हमारा सूर्यमंडल तक अस्तित्व में नहीं आया था। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आप जानते हैं, कम गुरुत्वाकर्षण के कारण एक व्यक्ति जो आमतौर पर पृथ्वी पर 100 किलोग्राम वजन का होता है, वह मंगल ग्रह की सतह पर केवल 38 किलोग्राम ही वजन करेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आपको लगभग 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर खींचता है। इसका मतलब है कि 100 किलो वजन वाले व्यक्ति को 91 न्यूटन का बल अनुभव होगा, जो कि 100 किलो भार के बराबर है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 38% कम है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के आसपास होता है। इसलिए 100 किलो वजन वाले व्यक्ति को केवल 371 न्यूटन का बल अनुभव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 38 किलो भार होगा। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे सूर्यमंडल में इस समय 8 ग्रहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। याद है जब प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह यानी ड्वार्फ्स प्लैनेट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। लेकिन कुछ खगोल वैज्ञानिकों का लंबे समय से यह मानना है कि हमारे सौर मंडल में एक खोया हुआ नोवा ग्रह है, जिसे हमने अभी तक ढूंढा नहीं है। शुरुआत में लंबे समय से खोए हुए 9वें ग्रह के सिद्धांत को नेपट्यून और यूरेनस की कक्षाओं के डगमगाहट के स्पष्टीकरण के रूप में पेश किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लैनेट 9 का सूर्य के चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से लंबा चक्कर है। प्लैनेट 9 की कक्षा अवधि अभी भी सैद्धांतिक है, अनुमान 7,400 से 20,000 वर्षों के बीच है। यह सिद्धांत गलत भी हो सकता है, लेकिन यह पहली बार नहीं होगा कि भौतिकी और खगोल भौतिकी में एक किनारे के सिद्धांत को सही साबित किया गया है। यदि प्लैनेट 9 वास्तविक है तो यह हमारे सौर मंडल में एक नया ग्रह होगा। और अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।